एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस मेटाजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो देखो, एक चीज सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब कि हमें दो गैमेट्स की भी जरूरत होगी, एक मेल गैमेट एंड वन इज फीमेल गैमेट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, दो एक मेल गैमेट और एंड अनदर योर फीमेल गैमेट। इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब जो प्रोसेस फॉलो होता है ये फ्यूजन का मेल और फीमेल गैमेट की, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इट लीड्स टू वेरिएशन बिकॉज इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो, आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान चेंजेस भी आते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे दो गैमेट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में भी चेंजेस आते हैं। अब सबसे मेन बात करते हैं कि फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जैसे हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, प्लांट का। इससे एक पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, वो मिस करी है, तो उसे जाके देखिए। उसमें पार्ट के हर एक पार्ट के बारे में बताया गया है फ्लावर के, जिससे आपको ये टॉपिक आज और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं। जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, हम यहीं पे थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, मेल और फीमेल ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, तो मेल पार्ट सबसे पहले पढ़ते हैं। मेल पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं, स्टेमेन या फिर एंड्रोशियम। ओके, मेल पार्ट के अंदर सबसे पहले एक ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंथर, व्हाट वी कॉल इट, एंथर। ठीक है, फिर एक नीचे ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो मेल पार्ट के अंदर कितनी चीजें इन्वॉल्व है, योर एंथर, जो ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट होगा इसे हम क्या कहेंगे, एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स वगैरह बनेंगे। और फिर नीचे की साइड एक स्टॉक टाइप पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपके फीमेल पार्ट के बारे में। तो फीमेल पार्ट को कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं, कार्पेल, और इसे गाइनोशियम भी कहते हैं। क्या, गाइनोशियम भी कहते हैं, और पिस्टल भी कह देते हैं हम लोग। फीमेल पार्ट तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो आपको ये सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड योर स्टिग्मा। ओके, और ये नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं स्टाइल। और जो सबसे नीचे थोड़ा बल्ज पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर ओवरी। तो तीन पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड योर ओवरी। तो ये है आपका मेल पार्ट और ये है आपका फीमेल पार्ट। ओके, जब पोलन ग्रेन इसके अंदर बनते हैं तो इधर से आते हैं और इधर स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। फिर पोलन ग्रेन ऐसे इसके अंदर जाते हैं, स्टाइल के अंदर, पोलन ट्यूब के थ्रू, और फिर ऐसे ओवरी के अंदर आके फ्यूज होते हैं, और जिसके बाद हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, ये देखो, ये आपको बता भी रखा है एक प्लांट का क्रॉस सेक्शन लेके, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेके। दिस इज ओवरी, पिस्टल या फिर कार्पेल फीमेल पार्ट को कहते हैं, ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर एंड फिलामेंट सेम बनाया है। पेटल्स, जो पत्तियां होती हैं ना फ्लावर्स की, अलग अलग कलर्स की, उन्हें हम कहते हैं पेटल्स। और जो नीचे ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं उसे हम कहते हैं सेपल्स। ओके, अब देखो, यहाँ से ये पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे, एंथर अपने अंदर से पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, जो कि मेल गैमीट है, और वो अंदर जाके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे लैंड करेंगे। फिर पोलन ट्यूब जर्मिनेट होके ऐसे अंदर आएंगे और ओवरी के साथ फ्यूज करेंगे, देन इट विल कॉल्ड योर फर्टिलाइजेशन। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम ये मेल और फीमेल पार्ट में मतलब कि फ्यूजन होता है। अगर मानो एक ही प्लांट के अंदर है
मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट के अंदर है तो रिप्रोडक्शन होना बहुत, फ्यूजन होना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कि मेल पार्ट भी यहीं पर है और आपका फीमेल पार्ट भी यहीं पर, तो फ्यूजन होना आसान हो जाता है। बट अगर आपका एक प्लांट के अंदर सिर्फ मेल पार्ट है और दूसरे के अंदर फीमेल पार्ट है, तो यहाँ से ये जाते हैं विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू। इन सारी चीज़ आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो अभी थोड़ा बेसिक्स है, सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम एंथर। कहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं? एंथर से। बाय द हेल्प ऑफ विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, या फिर कुछ एजेंट्स जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन्स का। तो विंड, वाटर, एजेंट्स लैंड ऑन द स्टिग्मा, फीमेल पार्ट। तो पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम एंथर, और किसकी हेल्प से? विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और कुछ एजेंट्स की हेल्प से कहाँ पे लैंड करते हैं? जाके स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज द फीमेल पार्ट।